हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग नॉर्सेट का, जैसे कि हम लोग नॉर्सेट की क्लासेस के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इमेज बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे थे। हमारे सात आठ क्लास हो चुके हैं जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे, ताकि आपको भी नोटिफिकेशन जब भी क्लास अपलोड होगा आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे हमारे चैनल पे जाइए और जा करके देखिए, इमेज बेस्ड क्लास जो है वो डाला हुआ है। उसमें ईसीजी की इमेज है, मतलब सारे पोजिशनिंग के इमेज हैं, और भी बहुत सारे इमेज है, जो सीबीपी, पेरीफेरल लाइन, ये सारे इमेजेस हैं। आप वहां से देख सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो कि इमेज अभी तो नॉर्सेट का ट्रेंड हो गया है कि वो इमेज पूछता ही पूछता है। तो जल्दी से जल्दी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों पे शेयर कर दीजिए, ताकि हम अपने क्लास को जो है वो स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो और जितने लोगों को भी क्लास में कमेंट भी करें, ताकि हम लोगों को कमेंट से पता चले कि हाँ, क्लास में मतलब आप लोगों को अपना असेसमेंट भी कर सकते हो कि कितना आपका स्कोर जा रहा है ना। चलिए, बिना किसी देरी का आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो है हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे, जो कि पीवाईक्यू में पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग पीवाईक्यू का एमसीक्यू में देखेंगे। आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन से द प्रोसेस इन्वॉल्व। मैंने कभी हर बार बोला है कि जब भी क्वेश्चन रीड करते हैं तो नीचे जो है अंडरलाइन करते हैं। तो इसमें दिया है द प्रोसेस इन्वॉल्व। ठीक है, प्रोसेस क्या इन्वॉल्व करता है? डेवलपमेंट ऑफ मेच्योर ओवम। तो यहाँ पे क्या देखना है? डेवलपमेंट ऑफ मेच्योर ओवम। ठीक है, इस कार्ड उसे क्या कहते हैं? जो प्रोसेस में डेवलपमेंट होता है मेच्योर ओवम का, उससे हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी गैमेटोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर बी ओजेनेसिस, ऑप्शन नंबर डी स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि क्या हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा कि ऊजेनेसिस क्या होता है? एक डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है। क्या होता है? एक डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है किस चीज का? मेच्योर ओवन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, एक ऊजेनेसिस जो होता है वो क्या होता है? डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है जिसमें मेच्योर ओवम का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये किसमें होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल भी, जिसे ह्यूमन ओवम जो होता है उसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं। और क्या होता है? और जो होता है, इसे हम इसलिए हम क्या कहते हैं, हमारा ऑप्शन जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन, ऊजेनेसिस। ठीक है, ऊजेनेसिस में क्या होता है? मेच्योर ओवम का डेवलपमेंट होता है। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ड्यूरिंग द प्रोसेस द गैमेटोजेनेसिस द फीमेल एंड मेल सेक्स सेल डिवाइडेड एंड देन कंटेन। ठीक है, ये जो प्रोसेस, जो ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में फीमेल और मेल का सेक्स सेल जो डिवाइड होता है और जो कंटेन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन देयर न्यूक्लाई, या फिर ऑप्शन नंबर बी हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है इन देयर न्यूक्लियाई, या फिर ऑप्शन नंबर सी 24 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स इन देयर न्यूक्लियाई, या फिर ऑप्शन नंबर डी 46 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स इन देयर न्यूक्लियाई। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा। देखिए, अगर हम देखें तो क्या होता है, ओवा जो होता है वो फीमेल में होता है। किसमें होता है? फीमेल में होता है। ये ऐसे क्यों है? ठीक है, ओवा जो होता है फीमेल में होता है। स्पर्म जो होता है, स्पर्म, ये किस में होता है? मेल में होता है। ठीक है, स्पर्म जो होता है वो मेल में होता है। इसे जर्म सेल और सेक्स सेल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जर्म सेल या फिर जर्म सेल। इसे क्या कहते हैं? जर्म सेल कहते हैं, या सेक्स सेल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सेक्स सेल भी कहते हैं। ठीक है, और क्या होता है? जर्म सेल और सेक्स सेल मतलब क्या होता है? जो कि फंक्शन करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ठीक है, उसे हम कहते हैं जर्म सेल या फिर सेक्स सेल। ठीक है, अब हमारा ऑप्शन क्या पूछा है हमारा? अम, आपके सेक्स सेल जो होता है यूजुअली सिंगल सेट होता है। क्या होता है? सिंगल सेट। सेक्स सेल जो होता है वो यूजुअली क्या होता है? सिंगल सेट होता है, सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है। किसका? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है, क्रोमोजोम्स क्या होता है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम्स। और जो सिंगल सेट होता है उसे हम क्या कहते हैं? हैप्लॉइड। क्या कहते हैं हम लोग? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड कहते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड नंबर कहते हैं। हैप्लॉइड नंबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अगर ऑप्शन पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन देयर न्यूक्लियाई। ठीक है,
यहाँ पे डिप्लॉयड दिया है तो डिप्लॉयड मतलब क्या हो जाएगा, दो, और हैप्लॉयड मतलब क्या होता है, सिंगल। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है सबको? इसको ऐसे टिक करो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है हैप्लॉयड सेल नंबर जो होता है क्रोमोसोम के न्यूक्लियाई में, उसे हम कहते हैं सिंगल सेल जिसे कहते हैं, वो दैट इज हैप्लॉयड सेल, और ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रेशली रिलीज ह्यूमन एग हैज। ठीक है, ह्यूमन एग जो है फ्रेशली जो रिलीज करता है वो क्या होता है, 2x क्रोमोसोम होता है, 1y क्रोमोसोम होता है, या फिर 1y क्रोमोसोम एंड 1 क्रोमोसोम, सॉरी 1y क्रोमोसोम एंड 1x क्रोमोसोम होता है, या फिर डी 1x क्रोमोसोम होता है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा। अगर हम देखें तो क्या होगा, अभी हम लोग पढ़े थे कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेम सेल्स होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1x क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, क्या होता है हमारा, 1x क्रोमोसोम्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन गैमेट्स, एग एंड स्पर्म। गैमेट्स का मतलब क्या है, एग प्लस स्पर्म मिलकर क्या बनाता है, गैमेट्स बनाता है ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है गैमेट्स में कितना प्रेजेंट होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, ऑप्शन नंबर ए 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होता है, ऑप्शन नंबर बी 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है, ऑप्शन नंबर सी 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी नो क्रोमोसोम्स, या कोई क्रोमोसोम्स नहीं होता है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो जैसे कि अभी हम लोग पढ़े सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है सबको? अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे, क्लास को जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इंडिविजुअल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ oocyte। ठीक है, एक इंडिविजुअल जो है उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ oocyte जो है वो कितना कब होता है, ऑप्शन नंबर ए प्यूबर्टी टाइम में होता है, ऑप्शन नंबर बी एट द बर्थ टाइम में होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी मिडिल एज में होता है, ऑप्शन नंबर डी एट द 20 वीक ऑफ जेस्टेशन पे होता है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए क्या होगा। अगर हम देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ oocyte जो होता है 20 वीक्स पे होता है। ठीक है, कितना वीक पे होता है, 20 वीक्स ऑफ फीमेल फीटस में, ऑफ फीमेल फीमेल फीटस। ठीक है, कब होता है, फीमेल फीटस, अबाउट नंबर ऑफ मिलियन कितना होता है, अबाउट अबाउट नंबर ऑफ 7 मिलियन, 7 मिलियन। ठीक है, कितना होता है, 20 वीक ऑफ जेस्टेशन में सबसे ज्यादा हमारा क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ oocytes होता है, और वो कितना होता है, 7 मिलियन। ठीक है, कितना होता है, 7 मिलियन होता है। अब क्या होता है, एक यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। एक होता है उगोनियम। ठीक है, उगोनियम में क्या होता है, उगोनियम उगोनियम जो होता है प्राइमोडियल सेल होता है, क्या होता है, प्राइमोडियल सेल फॉर्म होता है। ठीक है, क्या होता है, प्राइमोडियल सेल फ्रॉम फ्रॉम विच oocyte ओरिजिनेट। ठीक है, क्या होता है, oocyte ओरिजिनेट। यहाँ पे क्या होता है कि उगोनियम जो होता है, उगोनियम से ये प्राइमोडियल सेट होता है, प्राइमोडियल क्या होता है, प्राइमोडियल सेल्स होता है, जहां से हमारा क्या होता है, oocyte का ओरिजिनेशन होता है। और बर्थ टाइम में जो है, एट बर्थ टाइम में अगर हम देखें तो प्राइमरी oocyte जो है वो कितना होता है, प्राइमरी oocyte प्राइमरी oocyte अगर हम देखें तो 2 से 20 लाख होता है। ठीक है, प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है एक ओवरी में, कितना होता है, पर ओवरी लिख लेना। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा कि जो उगोनियम से जो प्राइमेडियल सेल फॉर्म होता है उसे हम oocyte, वहां से oocyte जो है ओरिजिनेट होता है, और फिर क्या होता है, प्राइमरी oocyte जो होता है बर्थ टाइम में कितना होता है, 2 to 20 लाख होता है पर एक ओवरी में। और यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर हम पूछे तो oocyte कब होता है, हमारा मैक्सिमम नंबर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन में होता है, अबाउट कितना, 7 मिलियन के आसपास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, जल्दी शेयर कर दीजिए क्लास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ऑफ द 6 to 7 मिलियन oocyte अवेलेबल, हाउ मेनी आर रिलीज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ठीक है, 6 से 7 मिलियन oocyte तो प्रेजेंट होता है, ठीक है, अवेलेबल तो होता है ओवरी में, लेकिन ओव्यूलेशन के दौरान जो है वो कितने जो होता है वो रिलीज होता है, ऑप्शन नंबर ए
100 to 200, ऑप्शन नंबर बी 2000 to 3000, ऑप्शन नंबर सी 400 to 500, ऑप्शन नंबर डी 3000 to 4000। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। तो ओव्यूलेशन के दौरान जो है वो हमारा कितना रिलीज होता है, 400 से 500 जो होता है oocyte रिलीज होता है, लेकिन वीमेन कितना, ओवरी में कितना रहता है, वो 6 to 7 मिलियन रहता है। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ 400 to 500 जो होता है oocyte वो रिलीज होता है ओव्यूलेशन के दौरान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ पिवोटल डेवलपमेंट इन फीमेल इज यूजुअली मैनिफेस्टेड है, ठीक है। फर्स्ट एविडेंस जो होता है पिवोटल डेवलपमेंट का फीमेल में यूजुअली मैनिफेस्ट है, वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए ऑनसेट ऑफ मेनार्क होता है, ऑप्शन नंबर बी अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बर्ड्स, ऑप्शन नंबर सी अपीयरेंस ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर, ऑप्शन नंबर डी ऑनसेट ऑफ ग्रोथ स्पॉट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है वन लाइनर क्वेश्चन के तौर पे। तो क्लास को अभी भी जो लोग भी शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिए, जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बेल आइकन प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा ऑन द टाइम जब भी क्लास अपलोड होगा। अगर हम देखेंगे तो क्या होगा हमारा, अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट हो जाएगा, क्योंकि अपीयरेंस ऑफ द बर्ड जो होता है, ब्रेस्ट बर्ड जो होता है, दैट इज द फर्स्ट पिवोटल डेवलपमेंट होता है इन फीमेल में, ठीक है। क्या होता है? फर्स्ट पिवोटल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। बिगनिंग अब अगर अगर हम इसे और अगर दूसरे लैंग्वेज में पूछता तो क्या पूछता? थेलार्क। क्या पूछता आपका? थेलार्क, ठीक है। ये जो होता है, अगर हमें बर्ड यहाँ अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बर्ड नहीं दिया होता तो क्या होता है? थायराइड देता। ये हमारा फर्स्ट पिवोटल साइन है फीमेल में, और ये कब होता है? 13 इयर्स ऑफ एज में होता है, ठीक है। 13 इयर्स ऑफ एज में होता है। अभी आजकल तो बहुत जल्दी जल्दी हो जा रहा है सब कुछ, मेंसेस भी जल्दी आ जाते हैं बच्चों के। अगर यहाँ पे देखें अपीयरेंस ऑफ एक्सिलरी हेयर है और प्यूबिक हेयर, तो हमारा क्या हो जाएगा? प्यूबार्क हो जाता है, ठीक है, प्यूबार्क कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इवेंट ऑफ पिवोटी इन गर्ल इज। फर्स्ट इवेंट क्या होता है पिवोटी ऑफ गर्ल में, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए मेनार्क, ऑप्शन नंबर बी थेलार्क, ऑप्शन नंबर सी पिवार्क, ऑप्शन नंबर डी पेन एब्डोमेन। देखिए अभी अभी हम पिछले क्वेश्चन में पढ़े कि क्या होता है, ब्रेस्ट बर्ड्स का अपीयरेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? थेलार्क। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन, थेलार्क हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पिवोटिकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीक्वेंस क्या होता है पिवोटी होने का, ये आपको बताना है सबसे पहले कि क्या क्या सीक्वेंस होता है। तो जैसे हम लोग देखें कि सबसे पहले थेलार्क, तो यहाँ पे दो ऑप्शन में दिया है थेलार्क, मतलब ये दोनों तो पहले ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं, बाकी हम देखते हैं थेलार्क। फिर क्या होता है हमारा, यहाँ पे दिया है मेनार्क। थेलार्क के बाद पहले मेंस्ट्रुएशन आ जाएगा, फिर प्यूबिक हेयर आएगा, ऐसा नहीं होता है। पहले क्या होता है? थेलार्क होता है, फिर क्या होता है हमारा? प्यूबिक हेयर होता है, उसके बाद से क्या होता है? मेनार्क होता है, मतलब मेंसेस आते हैं सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन, थेलार्क, प्यूबार्क और मेनार्क, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ फुल्ली मेच्योर ओवम इज अबाउट, ठीक है। जो फुल्ली मेच्योर ओवम होता है उसका डायमीटर कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 100 माइक्रोन्स, ऑप्शन नंबर बी 90 माइक्रोन्स, ऑप्शन नंबर सी 130 माइक्रोन्स, ऑप्शन नंबर डी 140 माइक्रोन्स। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा, कितना होता है। अगर डायमीटर से आपसे पूछे तो क्या होगा हमारा? 130 माइक्रोन होता है, ठीक है। क्या होता है हमारा? 130 माइक्रोन होता है। ह्यूमन का जो फीमेल गैमेट जो होता है वो किस लिए ये जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है, किसके लिए? आपका रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और ये फुल्ली ओवम जो होता है, फुल्ली मेच्योर ओवम जो होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी का। क्या होता है? ये फुल्ली मेच्योर ओवम जो होता है ये एक लार्जेस्ट सेल होता है, लार्जेस्ट सेल सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, सेल इन ह्यूमन बॉडी, सेल इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का क्या होता है? लार्जेस्ट सेल होता है। इसका डायमीटर अगर हम पूछे तो कितना होता है? 130 माइक्रोन्स होता है, ठीक है। 130 माइक्रोन्स होता है डायमीटर में, तो इसलिए हम क्या कहते हैं सबसे लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेंगू वायरस इज अब देखिए कम्युनिटी का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे आपको। अब यहाँ पूछ रहा है कि डेंगू वायरस क्या है। ऑप्शन नंबर ए एर्बो वायरस, ऑप्शन नंबर बी एडीज एडीज वायरस, ऑप्शन नंबर बी एरिलियो वायरस, ऑप्शन नंबर डी
चिकनगुनिया वायरस। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि क्या हो जाएगा आंसर। फटाफट आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा। बताइए क्या होगा आंसर। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, डेंगू वायरस जो होता है वो हमारा होता है एरबो वायरस। ठीक है, क्या होता है हमारा एरबो वायरस। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। और डेंगू जो है वो किससे ट्रांसमिट होता है, तो ये हमारा एडिज एडिज वायरस से, एडिज मस्क्यूटो से ट्रांसमिट होता है। किससे होता है, एडिज एडिज मॉस्क्यूटो से। ठीक है, मॉस्क्यूटो से। एडिस मॉस्किटो से जो होता है वो क्या होता है, हमारा ट्रांसफर होता है डेंगू वायरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर। ठीक है ना, और क्या पूछ रहा है कि डेंगू फीवर जो होता है उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, क्योंकि जो भी कम्युनिकेबल डिजीज है उसका कोई ना कोई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। तो यहाँ पे हमारा डेंगू का पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए एंट्रिक वायरस, ऑप्शन नंबर बी वेरियोल वेरियो ओलिस विट्रस, ऑप्शन नंबर डी इन्फ्लुएंजा वाइन्स, ऑप्शन नंबर सी एर्बो वायरस। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। यहाँ पे हमारा अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे क्या हुआ हमारा अर्बो वायरस, तो यहाँ पे अर्बो वायरस हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछा होता है नाम देके तो एडिस मस्क्यूटो होता। ठीक है, अगर ये अर्बो वायरस नहीं होता तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटलेट काउंट डिक्रीजिंग। ठीक है, प्लेटलेट का काउंट जो होता है वो क्यों डिक्रीज होता है, कौन से डिजीज में। ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी फाइलेरिया, ऑप्शन नंबर सी डेंगू, ऑप्शन नंबर डी टाइफॉइड। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि क्या हो जाएगा आंसर। अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर हम देखें तो डेंगू डेंगू के बारे में देखें तो डेंगू क्या होता है, एक्यूट फेब्राइल इलनेस होता है। ठीक है, क्या होता है, इलनेस, एक्यूट फेब्राइल इलनेस होता है। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हम देखें कि एर्बो वायरस होता है। और इसमें अगर हम साइन एंड सिम्टम्स देखें कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मस्क्यूलो स्केलेटल मस्क्यूलो स्केलेटल स्केलेटल पेन। बॉडी में देखना जिसको डेंगू होता है बहुत ज्यादा दर्द होता है। और क्या होता है हमारा, जिसे हम अगर मस्क्यूलो स्केलेटल पेन होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेक बोन फीवर। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर। मतलब हड्डी टूटने जैसा दर्द होता है बॉडी में, उसे हम कहते हैं बैकबोन फीवर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सीवियर, अगर सीवियर साइन एंड सिम्टम्स में देखा जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, एडिस एजिप्टी मस्किटो काटने से होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, न्यूट्रोपेनिया क्या करता है, सीवियर न्यूट्रोपीनिया कॉज करता है। ठीक है, क्या कॉज करता है, न्यूट्रोपीनिया, सीवियर न्यूट्रोपीनिया कॉज करता है, न्यूट्रोपीनिया। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉज करता है, एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये क्या कॉज करता है, न्यूट्रोपिनिया। और पहला मस्कुलोस्केलेटल पेन होता है, दूसरा न्यूट्रोपिनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉज करता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या होता है, डेंगू हेमोरेजिक फीवर, इसे क्या कहते हैं, डेंगू हेमोरेजिक फीवर भी हो सकता है। ठीक है, तो यह हमारा क्या होगा, डेंगू में जो होता है वो प्लेटलेट जो है काउंट वो कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। द नर्सिंग केयर ऑफ द पेशेंट विद डेंगू फीवर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। नर्सिंग केयर डेंगू फीवर में देंगे सारा, इसमें जो भी दिया उसमें से सब सिर्फ एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए प्रोवाइड कोल्ड कंप्रेशन, ऑप्शन नंबर बी प्रोवाइड प्रॉपर हाइड्रेशन और एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ऑप्शन नंबर सी symptomatic treatment is given irrespective of grade of disease, ऑप्शन नंबर डी लो ग्रेड डेंगू फीवर कैन बी ट्रीटेड होम। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि क्या हो जाएगा। आंसर कर दीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा, नर्सिंग फीवर जो है उसको, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्यों, कोल्ड कंप्रेशन देंगे पेशेंट को, जब भी हमारे पेशेंट को फीवर होता है तो उसको कम करने के लिए हम क्या देते हैं, कोल्ड कंप्रेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द
यहाँ पे क्या पूछा है, सॉरी एक्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा है ना, ठीक है। तो ये हमारा प्रोवाइड कोल्ड कंप्रेशन नहीं देंगे पेशेंट को, बाकी जो है ये तीनों दे प्रोवाइड प्रॉपर हाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और गिवन इरिस्पेक्टिव ऑफ ग्रेड ऑफ डिजीज देंगे। लो ग्रेड फीवर जो है घर पे भी ट्रीट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो एक्सेप्ट में होगा, कोल्ड कंप्रेशन नहीं देंगे फीवर पेशेंट को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज, ठीक है। इसमें से जो भी है उसमें से कौन सा जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज है। ऑप्शन नंबर ए डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर बी डेंगू, ऑप्शन नंबर सी टेटनस, ऑप्शन नंबर डी मीजल्स। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा वेक्टर बॉर्न डिजीज है, ये बताना है आपको। ये फटाफट आंसर कर दीजिए कौन सा होगा ऑप्शन। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेंगू जो है वो हमारा वेक्टर बॉर्न डिजीज है, ठीक है। क्या है हमारा वेक्टर बॉर्न डिजीज है। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है हमारा वेक्टर बॉर्न डिजीज के बारे में अगर हम देखें तो ये किससे एंथ्रोपोड से ट्रांसमिट होता है, किससे होता है एंथ्रोपोड से ट्रांसमिट होता है, ठीक है। लाइक फ्लाई टिक ये सारे चीजें क्या होता है ट्रांसमिट होता है। ऑल्सो कॉल्ड एंथ्रोपोड बॉर्न डिजीज भी इसे कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, एंथ्रोपोड बॉर्न डिजीज भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केस फर्टिलिटी रेट ऑफ द इन जापानीज इंसेफेलाइटिस। केस फर्टिलिटी रेट जो है जापानीज इंसेफेलाइटिस का ये आपसे पूछ रहा है कितना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए जो दिया है लेस देन 10%, ऑप्शन नंबर बी लेस देन बिटवीन 10 to 20%, ऑप्शन नंबर सी बिटवीन 20 to 40%, ऑप्शन नंबर डी बिटवीन 40 to 60%। कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। कुछ आंसर आप लोग भी किया करें तभी तो इंटरेस्ट आएगा ना क्लास में पढ़ाने का। हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बिटवीन 20 to कहाँ गया क्वेश्चन, ये हाँ, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बिटवीन 20 to 30%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सॉरी बिटवीन 20 to 40%, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारा पीछे छूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बीच ऑफ द एग्जांपल ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये जो है इसमें से दिया है कौन सा एग्जांपल है जो वेक्टर का है। ऑप्शन नंबर ए माइक, ऑप्शन नंबर बी टेपवर्म, ऑप्शन नंबर सी टिक, ऑप्शन नंबर डी स्पाइरल्स। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि कौन सा हो जाएगा जो वेक्टर है। यहाँ पे देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। टिक जो होता है वो हमारा क्या होता है वेक्टर, टिक फ्लाई ये सारे जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं वेक्टर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर वेक्टर इन्फेक्शन। इसमें से कौन सा जो है वो वेक्टर इन्फेक्शन। ऑप्शन नंबर ए इन इन्फेक्टिव फ्लाई, ऑप्शन नंबर बी कॉन्टेमिनेटेड थर्मोमीटर, ऑप्शन नंबर डी सी कंटामिनेटेड बॉल, ऑप्शन नंबर डी एन इन्फेक्टेड पर्सन। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। अगर हम यहाँ पे देखें तो वेक्टर का बात पूछता है तो अभी हम बताया टिक और फ्लाई जो होता है वो वेक्टर में आता है। तो यहाँ पे एक इन्फेक्शियस फ्लाई जो होता है दैट इज कॉल्ड इन वेक्टर इन्फेक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग दीज वेक्टर बॉर्न डिजीज। इसमें से जो दिया है इसमें से कौन सा जो है वो वेक्टर बॉर्न डिजीज है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी टाइफॉइड, ऑप्शन नंबर सी ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन नंबर डी चिकन पॉक्स। ये देखिए ये जो होता है ये हमारा सल्मोनेला टाइफी से फैलता है। ट्यूबरक्लोसिस जो माइक्रो बैक्टीरियम और माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से फैलता है, ठीक है। यहाँ हमारा चिकन पॉक्स जो है ये हमारा और ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो मलेरिया, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये जो है हमारा वेक्टर बॉर्न डिजीज है मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर बॉर्न डिजीज एक्सेप्ट। इसमें से सारे जो है वो वेक्टर बॉर्न डिजीज है एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए चागस डिजीज, ऑप्शन नंबर बी फैलेरियासिस, ऑप्शन नंबर सी मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी रूबेला। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि क्या हो जाएगा। वेक्टर बॉर्न डिजीज है एक को छोड़ करके, ये पूछ रहा है आपको। यहाँ पे हमारा क्या है चैगस डिजीज, फाइलेरियासिस और मलेरिया जो है ये हमारा वेक्टर बॉर्न डिजीज है। रूबेला जो है ये हमारा वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर बॉर्न डिजीज एक्सेप्ट। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंसेक्ट दैट कैन ट्रांसमिट डिजीज टू ह्यूमन आर रेफर टू एज। इंसेक्ट जो है वो ट्रांसमिट करता है डिजीज को ह्यूमन को एज एज ए कैरियर, ऑप्शन नंबर बी रिजर्वायर, और एज ए वेक्टर, ऑप्शन नंबर डी इंक्यूबेटर। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए कि क्या हो जाएगा। अगर हम देखें तो क्या होगा, इंसेक्ट जो है वो हमारा एज ए वेक्टर क्या होता है, ह्यूमन बींग में डिजीज को ट्रांसफर करता है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया, ऑल ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर बॉर्न डिजीज एक्सेप्ट, इसमें से जो है सारे वेक्टर बॉर्न डिजीज है एक को छोड़ के, ऑप्शन नंबर ए प्लग, ऑप्शन नंबर बी फाइलेरियासिस, ऑप्शन नंबर सी हेपेटाइटिस, ऑप्शन नंबर डी मलेरिया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस जो है ये हमारा वायरल डिजीज होता है, ठीक है। तो ये इसको छोड़ के बाकी ये प्लग, फिलेरियासिस ये जो भी है, मलेरिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर बॉर्न डिजीज हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन है हमारा, द डिजीज नॉट स्प्रेड बाय लाउस, ठीक है, जो कौन सा डिजीज है जो लाउस के द्वारा स्प्रेड नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए एपिडेमिक टाइफस, ऑप्शन नंबर बी क्यू फीवर, ऑप्शन नंबर डी रिलैप्सिंग फीवर, ऑप्शन नंबर सी रिलैप्सिंग फीवर, ऑप्शन नंबर डी ट्रेंच फीवर। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि क्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, क्यू फीवर जो है ये हमारा स्प्रेड लाउस के द्वारा स्प्रेड नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मस्क्यूटो बॉर्न डिजीज, में से जो भी दिया है ये मस्क्यूटो बॉर्न डिजीज है एक को छोड़ के, ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी केएफडी, ऑप्शन नंबर सी काला अजहर, ऑप्शन नंबर डी डेंगू। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी विल बी द राइट ऑप्शन। केएफडी जो है मस्क्यूटो डिजीज नहीं है, बाकी ये सारे जो है मस्क्यूटो काटने से फैलता है। क्लियर है सबको, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम क्लास के लास्ट में जो है एक बार जो है डेंगू पढ़ रहे हैं, तो डेंगू का पूरा ऑल ओवर रिवीजन करेंगे। जैसे कि मैंने बोला था कि जब भी हम एमसीक्यू की क्लास करेंगे तो उसमें हम शॉर्ट रिवीजन फटाफट जरूर करेंगे ताकि सबको सब कुछ याद रहे, ठीक है। और जो लोग एमसीक्यू पढ़ के आए उनको भी, जो नहीं है पढ़ के आए उनको भी, छोड़ मैं क्लास के स्टार्टिंग में ही वो चीज करवा देती हूँ, लेकिन आज मेरे दिमाग से उतर गया तो आज मैं लास्ट में करवा देंगी, ठीक है। क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास। फॉर द वायरस द कैंसूर फॉरेस्ट डिजीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पिग, ऑप्शन नंबर बी मंकी, ऑप्शन नंबर सी कैटल, ऑप्शन नंबर डी मैन। किससे फैलता है कैंसूर डिजीज, ये हमारा किससे फैलता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी मंकी के काटने से क्या होता है, कैंसूर डिजीज जो होता है वो हमारा फैलता है। ये क्या होता है लोकली, ये हमारा क्या होता है, केएफडी जो होता है इसे हम केएफडी ही कहते हैं, ठीक है, केएफडी कहते हैं। और ये जो होता है ऑल्सो नोन एज मंकी डिजीज भी इसे कहा जाता है, कैंसूर को मंकी डिजीज कहा जाता है। और इसे, ये किससे होता है, मंकी के काटने से फैलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिकट्सियल पॉक्स इज ट्रांसमिटेड बाय विच द इंसेक्ट वेक्टर, ठीक है, कौन से यहाँ पे रिकट्सियल पॉक्स जो होता है वो ट्रांसमिट होता है किससे, इंसेक्ट वेक्टर से। ऑप्शन बताना, ऑप्शन नंबर ए लाउज, ऑप्शन नंबर बी फ्लिया, ऑप्शन नंबर सी टिक, ऑप्शन नंबर डी माइट। चलिए किससे फैलता है बता दीजिए। यहाँ पे रिकेट्सियल जो होता है पॉक्स जो होता है वो हमारा फैलता है ऑप्शन नंबर माइट से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। किससे फैलता है, माइट से जो है रिकेट्सियल फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर बॉर्न डिजीज, इसमें से जो है एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है, बाकी सबको छोड़ के। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बता रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज है। ऑप्शन नंबर ए मेनिंजो इंसेफ्लाइटिस, ऑप्शन नंबर बी मेनिंजाइटिस, ऑप्शन नंबर सी जापानीज इंसेफ्लाइटिस, ऑप्शन नंबर डी पेरी ओडोनाइटिस। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो जैसे कि अभी हम लोग पढ़े थे कि मलेरिया फाइलेरिया ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, ये सब वेक्टर बॉर्न डिजीज होता है। तो ये हमारा जापानीज इंसेफ्लाइटिस, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एक्यूट इंसेफ्लाइटिस स्टेज द जापानीज इंसेफ्लाइटिस द प्रीडोमिनेंटली फीचर ऑल और एक्सेप्ट, इसमें जापानीज इंसेफ्लाइटिस का प्रीडोमिनेंट स्टेज में जो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस का जो स्टेज है उसके उसके क्या होते हैं फीचर है, सबको सब है एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए कंफ्यूजन, ऑप्शन नंबर बी फीवर, ऑप्शन नंबर सी कन्वर्जन, ऑप्शन नंबर डी हेडेक। क्या होगा आंसर, आंसर बता दीजिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो हेडेक जो है इसका फीचर नहीं है, बाकी कंफ्यूजन फीवर कन्वर्जन जो होता है ये हमारे क्या होते हैं, इसके फीचर होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाई फीवर होता है, कन्वर्जन होता है, अल्टर अल्टर सोडियम अल्टर क्या होता है सेंसोरियम होता है, लाइक कंफ्यूजन होता है, ठीक है।
और हेडेक होता है। हेडेक जो होता है वो जापानीज हेडेक जो है ये जापानीज इंसेफेलाइटिस का फीवर है, ठीक है, क्या हमारा जापानीज इंसेफेलाइटिस का फीवर है। प्रोडर्मल फेज का है ये, प्री डोमिनेंट फेज का पूछ रहा है, ठीक है। आई थिंक आज का क्वेश्चन खत्म हो गया। हाँ, आज का क्वेश्चन खत्म हो गया, तो अभी जो है एक बार हम शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं किसके बारे में। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, डेंगू का, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे, डेंगू का एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं। क्या क्या आज हम लोग पढ़े हैं डेंगू का पूरा, जैसे कि हम लोग हर क्लास में करते हैं वैसे इस क्लास में भी हम लोग करेंगे कि डेंगू का पूरा फुल रिवीजन, कि डेंगू क्या होता है, डेंगू कैसा होता है। डेंगू जो है ये हमारा क्या होता है, एक हमारा मस्कीटो के काटने से फैलता है, ठीक है। क्या होता है हमारा, मस्कीटो के काटने से फैलता है। और ये मस्कीटो वायरल डिजीज होता है, जिसका क्या होता है, ये एर्बो वायरस से भी, एर्बो वायरस फैमिली का ग्रुप का है, ठीक है। ये एडिस एजिप्टी कौन से मस्कीटो से काटने से फैलता है, एडिस एजिप्टी मस्कीटो जो होते हैं उसके काटने से फैलता है। और क्या होता है, डेंगू वायरस होता है फ्लेबो वायरस या अरबो वायरस होता है, ठीक है, ये याद रखना। इंक्यूबेशन पीरियड अगर हम पूछे तो कितना होता है हमारा, 4 to 10 डेज होता है, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। दब गया क्या, और इस पे लिख नहीं पा रहे हैं। अभी लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, तो अभी चलो फटाफट ऐसे रिवाइज कर लेते हैं ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आ गया सर। हाँ, 4 to कितना होता है, 4 to 10, 4 to 10 इसका क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अगर हम साइन एंड सिम्टम्स देखें तो क्या होगा हमारा, हाई फीवर होगा, क्या हो जाएगा हमारा, हाई फीवर हो जाएगा। और क्या होगा, ब्रेक बॉडी में जैसे हड्डियों में दर्द जैसे होगा, फीवर होगा तो ब्रेक बोन फीवर कहते हैं उसे, ठीक है। और जिसे बॉडी पेन भी कहेंगे। और क्या होगा, आई में भी दर्द होगा। और क्या होगा, सीवियर हेडेक होगा, सर दर्द होगा बहुत ज्यादा। मसल्स और ज्वाइंट में जो है पेन पेन होगा, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, बता ही दिए हैं आपको कि स्किन रैसेस होगा। स्किन में क्या होगा, रैसेस होगा, नोजिया और वॉमिटिंग होगा। और माइल्ड ब्लीडिंग भी हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, न्यूट्रोपिनिया होता है, ठीक है, इसलिए ब्लीडिंग भी हो सकता है। वार्निंग साइन अगर पूछे डेंगू फीवर का, डेंगू का, तो सीवियर डेंगू का क्या क्या सिम्टम्स होता है, तो बहुत ज्यादा पेट में दर्द होगा, जिसे हम कहते हैं सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा। और क्या होगा, परसिस्टेंट वोमिटिंग, मतलब कंटिन्यू वोमिटिंग होते रहेगा। फिर वोमिटिंग, ब्लीडिंग कहाँ से होगा, गम और बोन से, रोज से, नाक से और गम से जो है वो ब्लीडिंग होगी, क्योंकि साइटोपिनिया होता है, ये न्यूट्रोपिनिया होता है, याद रखना। फिर ब्लड और वोमिटिंग होगा, स्टूल में, ब्लड में वोमिटिंग आएगी, डिफिकल्टी और ब्रीदिंग होगी, ये सारे जो होता है सीवियर केस की सिम्टम्स है। रेस्टलेसनेस होगा। और क्या होगा, लेथार्जी होगा। अगर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में पूछे तो हम क्या करेंगे, सीबीसी चेक करेंगे, क्योंकि लो प्लेटलेट और लो व्हाइट ब्लड डब्ल्यूबीसी हो सकता है, इसलिए। और उसमें क्या आएगा, लो प्लेटलेट और लो व्हाइट ब्लड सेल्स आएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सीबीसी चेक करवाएंगे। फिर क्या होगा, NS1 एंटीजन टेस्ट करवाएंगे अर्ली इन्फेक्शन चेक करने के लिए। फिर क्या होगा, IgG IM IgM IgG एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं। फिर RT और RT-PCR करवाते हैं, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट में क्या होगा, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है इसका, लेकिन एंटीवायरल ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड देंगे, ताकि उसका जो डिहाइड्रेशन हो रहा है वो मेंटेन कर पाए। फिर पैरासीटामोल देंगे फीवर के लिए, और ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को क्या बोलेंगे, रेस्ट करने बोलेंगे। अवॉइड करेंगे एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लीडिंग के रिस्क को बढ़ाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड थिनर है, ठीक है। सीवियर कॉजेस, सीवियर अगर केसेस में देखें तो क्या हो जाएगा, सीवियर केसेस में हमारा हो जाता है हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है, फिर हम आईवी फ्लूइड देते हैं, ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है तो आईवी फ्लूइड हम लोग पेशेंट को देते हैं। वहां पे जाने के बाद वो क्या करते हैं, सलाइन में विटामिन B12 डाल करके आपको इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब आईवी फ्लूइड देते हैं। प्रिवेंशन में देखें तो क्या होगा, प्रिवेंशन में मस्क्यूटो बाइट्स को प्रिवेंट करेंगे, रिप्लेंट लॉन्ग स्लीव्स पहनेंगे, या फिर शाम के टाइम में शाम के टाइम में विंडो और डोर जो है उसको क्लोज करके रखेंगे। पानी जो है वाटर एक्युमुलेशन घर पे ना हो, ये चीज का ध्यान रखेंगे। कम्युनिटी मस्क्यूटो कंट्रोल मेजर्स अपनाएंगे। और फिर क्या होगा, वैक्सीनेशन अगर अवेलेबल है कंट्री में तो वो भी हम यूज करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो जाएगा कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर। और फिर क्या होता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम भी हो सकता है, दैट इज द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डेंगू फीवर। और क्या हो सकता है, सीवियर ब्लीडिंग हो सकता है, ओरल
ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है और डेथ अनट्रीटेड, अगर ट्रीट नहीं किया जाता तो उस वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। दिस फिफ्थ इज द क्या होता है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डेंगू फीवर। ठीक है, की पॉइंट में अगर हम देखें तो मतलब क्या हमारा मेन है इसमें से याद करने वाला, तो वो हमारा इसका है, इसका हमें याद करना है कि एडिस इजिप्टी फ्लेबोवायरस और एर्बोवायरस से फैलता है। ठीक है, डेंगू वायरस जो होता है DEN एन 1 और 4, डायग्नोसिस जो होता है NS1 IgM IgG एंटीबॉडी और RT-PCR, ये इंपॉर्टेंट है। फिर सपोर्टिव केयर और फ्लूइड देते हैं। प्रिवेंशन में मस्किटो कंट्रोल और बाइट प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, और इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 10 दिन होता है। ठीक है, और ब्रेकबोन फीवर, ब्रेकबोन डिजीज भी इसे कहते हैं। ये हमारे कुछ पॉइंट है जो हमें याद रखना है। तो आज क्लास जो है हमारा यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, और लास्ट का रिवीजन तो मतलब आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैंने थोड़ा फास्ट कर दी क्योंकि क्लास फिर बहुत लंबा हो जाता है अगर एक एक चीज बोलो धीरे धीरे फिर लिखवाओ तो। अब तो मतलब रिवीजन तो आप लास्ट टाइम चल रहे तो आपको सबको रिवीजन करके बैठे होगे, थोड़ा सा बस ऐसे एक होता है ना प्लस प्लस हो जाना कि हाँ प्लस बैक करना, जो भी पढ़े उसको वही कर रहे थे हम। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करते रहे और हमें सपोर्ट करते रहें ऐसे ही। तो धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग।